राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में हम लोग विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। चलिए अब विद्युत मोटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम बदल सकते हैं या बदला जाता है। मतलब विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं अथवा उससे कार्य किया जा सकता है। इसका सबसे पहले हम ये लिख देंगे, जैसे विद्युत मोटर है तो पहले इसका हम सिद्धांत जान लेते हैं। उससे पहले हम इसका चित्र बना ले रहे हैं। तो देखो, मान लीजिए एक कुंडली है। मान लीजिए हमने ये दिखा दिया, ये कुंडली है और मान लीजिए ये इस पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये मान लीजिए हमने बना दिया। जो ये कुंडली जो है एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए हम ये मैग्नेट दिखा दिए, दोनों ध्रुव इसके, एक इधर दिखा दिया, एक ये दिखा दे रहे हैं, ये एन ध्रुव दिखा दिया इसका, ये ऐसा है। मान लीजिए ये कुंडली जो है ए बी सी डी, ये हमने दिखा दिया। ये कुंडली है जो इस पर घूमने के लिए चुंबकीय क्षेत्र पर है। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इस पर बलयुग्म, मतलब बल लगेगा, बलयुग्म कार्य करेगा, जिससे कुंडली घूमने लगेगी। तो अब इसको आपको दिखाना है। तो यहां पर हम मान लीजिए ये आपने दिखा दिया, ये कुंडली से एक तार ये आ गया और दूसरा तार ये आ गया। अब इसको जो है हम मान लीजिए ये आपका विभक्त वलय है, ये दिखा दिया विभक्त वलय, और यहां पर हम ब्रश लगा देंगे, एक ये और एक ये। अब इसको हम कंप्लीट कर लें। मान लीजिए एक ब्रश से विद्युत धारा प्रवेश करती है और दूसरे से निकलेगी। मान लीजिए ये पूरा हमने परिपथ इसको कंप्लीट कर दिया। इसको बैटरी से जोड़ देंगे। ये हमने दिखा दिया यहां पर, ये लीजिए यहां हमने दिखा दिया प्लस, यहां माइनस। तो हमेशा जो है धारा किस ओर, प्लस की ओर से बहती है। तो ये धारा बह रही है, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे, ये ऐसे धारा बहेगी। ये हमने दिखा दिया। ये आ गया आपका। तो इस तरह हम बैटरी से इसको जोड़ देंगे। अगर आप इसका पहले सिद्धांत समझ लेंगे तो ये चित्र हो गया आपका। चित्र आपको ऐसे बनाना है। अब इसका सिद्धांत समझ लेते हैं कि जब किसी कुंडली में, हम लिख सकते हैं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उस पर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में धारा के कारण बल युग्म कार्य करने लगता है। अब बल युग्म क्या है? तो हम ये कह सकते हैं दो समान बल जिनकी क्रिया रेखा एक सीध में न हो, ठीक है ना, विपरीत हो। मतलब ऐसे मान लीजिए इसकी क्रिया रेखा इधर है और इसकी क्रिया रेखा इधर है, अपोजिट हो, विपरीत हो। ये भी 5 न्यूटन का बल है, मान लीजिए ये भी 5 न्यूटन का है। तो ऐसे बल जो है वो बल युग्म कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली में, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र पर रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इस चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित है और धारा बह रही है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा, यानी कि अब बल युग्म बन जाएगा, दो बल कार्य करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। अब हम इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, भाई ये कुंडली ऐसे बल लगेगा तो जिस ओर बल लगेगा उधर हुई घूमने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ये देखेंगे कि बल किस ओर लग रहा है।
तो अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग करिए तो आपको पता चल रहा है कि इस पर किस ओर बल कार्य कर रहा है। अगर हम इस पर देखेंगे तो देखिए धारा की दिशा आपकी, हमने आपको बाएं हाथ का नियम क्या बताया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दिखा दिया, और धारा की दिशा ये है, तो इस पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा। जो कुंडली की ए बी भुजा है इस पर नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा और नीचे की ओर जाएगा, और इस पर देखिए अब इसमें धारा की दिशा बदल गई, तो इस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा। और जब ये जो है इसमें नीचे की ओर, तो कुंडली आपकी घूमेगी कैसे, ऐसे घूम जाएगी, यूं घूमेगी, ऐसे कुंडली घूमने की दिशा यूं हो जाएगी। और जैसे ही ये आधा चक्कर घूमेगी तो ये आपने जो विभक्त वलय लगाया है, ये विभक्त वलय है, ये कुछ नहीं, ये जो है बेलनाकार, हम ये कहते खोखले तांबे के जो है खोखले बेलन को जो है काट कर बनाया जाता है, मान ली दो भाग कर दिया इसको, और ये इस प्रकार होता है कि इससे जो ये इस पर ये चिपका हुआ होता है, और ये ब्रूस है, ये आपका ब्रूस हो जाएगा। तो जैसे आप, क्योंकि ये जो विभक्त वलय है इसका सिरा इससे संबंधित है और इसका इससे संबंधित है, तो जैसे ये घूमेगा यानी कि ये जो कुंडली से तार आया है तो ये भी घूमेगा। मान लीजिए ये आपका हो गया, ये मान लिया हमने B1 दिखा दिया, ये B2 दिखा दिया ब्रूस है, और इसको हमने S1 दिखा दिया, इसको S2 दिखा दिया। तो जैसे ये एक चक्कर घूमेगा तो ये जो है ये सिरा जो है इधर आ जाएगा, इसका संपर्क इधर हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा आधे चक्कर में, तो जिसके कारण जो है ये अपना सिरा ब्रूस, ये दोनों, ये जो सिरा ये आपका विभक्त वलय है, एक ब्रूस को चेंज कर, मतलब इसका S2 का संपर्क B1 से हो जाएगा, और जो S1 था इसका संपर्क इससे हो जाएगा। तो इसमें धारा का जो धारा की दिशा है वो एक सी बनी रहेगी, जिसके कारण ये कुंडली एक ही ओर लगातार घूमती रहेगी। तो अब आपको लिखना क्या है इसमें, तो अब इसको जब आप दिखाएंगी तो आप ये लिख सकती हो, पहले आप लिखिए इसमें संरचना, हम इसको लिख दे रहे हैं, जैसे सिद्धांत लिख रहे हैं, मान लीजिए पहले जैसे ये आ गया आपको, तो ये क्या करता है ये लिख देंगे, फिर सिद्धांत लिखेंगे। तो सिद्धांत में क्या लिखना है आपको, इसका सिद्धांत आप लिखेंगी कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर, ये लिख सकते हैं, तो कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म बता चुके हैं आपको, बल युग्म कार्य करने लगता है। और जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। तो सिद्धांत में केवल
इतना ही आपको लिखना है। फिर इसके बाद संरचना लिखेंगे। संरचना, तो देखिए संरचना में आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। पहले आप दिखा दीजिए क्षेत्र चुंबक, पहला दिखा सकते हैं क्षेत्र चुंबक। तो अब इसमें आप क्षेत्र चुंबक में क्या लिखेंगी, तो क्षेत्र चुंबक जो होगा लिख सकती हैं, ये एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N और S है। ये केवल इतना ही लिखना है इसमें। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आर्मेचर, जिसे कुंडली कहते हैं, आर्मेचर। आर्मेचर में क्या लिखेंगी कि ये बहुत अधिक, भाई इसमें क्या ये तांबे के पथक्कर तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। तो ये लिख सकते हैं ये बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली, आयताकार है, आयताकार कुंडली होती है जिसे तांबे के पृथक्कित तारों की सहायता से कच्चे लोहे के ग्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। ये चुंबक के ध्रुव के बीच घूमती है, ये घूमती रहती है। ये लिख सकते हैं इसमें आर्मेचर में, ये लिख देंगे। तो ये क्षेत्र चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे विभक्त वलय। विभक्त वलय, अब देखिए इसका काम आपको हमने अभी समझाया कि क्या कार्य है। तो विभक्त वलय ये हम लिख सकते हैं, अभी बताया था हमने, ये दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होता है। भाई इसी को जैसे कोई बेलनाकार जो है, ये एक बेलन ले लिया तांबे का, इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं विभक्त जो दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होता है। आर्मेचर के सिरे हम ये कह सकते हैं चित्रानुसार, ये लिख सकते हैं इन दो अलग अलग वलयों से जुड़े रहते हैं। देखो ये आपने और ये, ठीक है। ब्रूस में क्या लिखेंगे, अभी चौथा पॉइंट लिख दीजिए संरचना में ब्रूस, ये लिख देंगे। तो ये कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां होती हैं, जैसे ये आपने दिखा, ये कार्बन लिख सकते हैं, कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय, ये जो विभक्त वलय है ये स्पर्श करते हैं। इन जो ब्रूसों का संबंध दो संयोजक पेचों से करके इसके बीच एक बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी लगा दिया हमने, भाई एक इधर से और ये तार आ गया आपका, और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक ब्रूस से धारा जो है प्रवेश करती है, हम कह सकते हैं, और दूसरे ब्रूस से धारा बाहर निकलती है। ये हो गया। तो इस संरचना में सिर्फ इतना लिखना है, ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए। फिर इसके बाद इसकी कार्यविधि लिखना है। कार्यविधि, तो कार्यविधि में क्या लिख सकते हैं, कार्यविधि में लिख सकते हैं कि जब बैटरी से कुंडली, हम ये कह सकते हैं जब बैटरी लगी है आपकी, तो बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम लिख सकते हैं कि कुंडली के, अब देखिए एक ये ए बी भुजा हो गई, ये बी सी भुजा हुई, तो हम लिख सकते हैं कुंडली की भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में, इधर नीचे की ओर इधर ऊपर की ओर बलयुग बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। साथ ही इसमें लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इस विभक्त वलय की सहायता से कुंडली का घूर्णन एक ही दिशा में होता है। अगर मान लीजिए विभक्त वलय ना हो तो ये आपका जो है आधा चक्कर ऐसे ऐसे घूमेगी, फिर आपकी जो कुंडली है। तो विभक्त वलय की सहायता से धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसलिए कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती। यही लिखना है इसकी कार्यविधि में आपको। मैंने कार्यविधि बता भी दिया, ये लिख भी दिया कि जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजाओं पर बराबर तथा विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल एक बलयुग बनाते हैं। तो बलयुग की परिभाषा हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। साथ ही साथ इसमें लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं।
इस विभक्त वलय की सहायता से कुंडली का घूर्णन एक ही दिशा में रखा जाता है। मतलब इनका काम ही यही है विभक्त वलय का, कि धारा की दिशा को एक ही ओर बनाए रखते हैं, जिससे कुंडली जो है एक ही ओर वामावर्त घूमती है। तो ये आपको लिखना है। अगर विद्युत मोटर आ जाता है तो ये आपको लिखना है। विद्युत मोटर का उपयोग क्या है? तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मशीनें, विद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता है। राधे राधे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं इससे आगे का बताऊंगा।